हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन को। क्लास 11th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इसका एप्लीकेशन आपको क्लास 12th में देखने को मिलेगा और कई जगह पे इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम स्ट्रेट लाइन को, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। करूंगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं इस कंटेंट को डिलीवर करूँ आपके सामने, और कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मैं आपको दे पाऊँ। यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, पहला है अबाउट एक्सिस, जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा बताऊंगा मैं केवल ब्रीफ में थोड़ा सा। उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शनल फार्मूला, ठीक है, मिड पॉइंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्लोप ऑफ लाइन, परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। ठीक है ना, समांतर, दो रेखाएं समांतर होती हैं और जब पैरेलल होती हैं तो उनमें स्लोप का क्या रिलेशन होता है, इसकी बात हम करेंगे। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस की बात करेंगे। उसके बाद कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स की बात करेंगे, संरेख का, ठीक है ना, जो संरेख की कंडीशन होती है उसकी बात हम करेंगे। उसके बाद जो लाइन की इक्वेशन होती है, अलग अलग कंडीशन पे अलग लाइन की इक्वेशन होती है, उसकी हम लोग बातचीत करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन। ठीक है, जो लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसके बारे में बातचीत करेंगे हम। तो आइए स्टूडेंट्स, ऐसे शुरुआत करते हैं इन सारे टॉपिक। स्टूडेंट्स, ऐसे शुरुआत करते हैं एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे देखा होगा कि दो लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई होती हैं, ठीक है। उसमें एक होता है एक्स और एक होता है वाई। ये वाला एक्स होता है, ये वाला वाई होता है। मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, एक्स होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या होती है, वाई होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसको हम एक्स डैश बोल देते हैं, इसको वाई डैश बोल देते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर आते हैं, इधर नेगेटिव नंबर आते हैं। इधर पॉजिटिव नंबर आते हैं, इधर नेगेटिव नंबर आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक बात का और ध्यान रखिएगा, वो क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 3 है, ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव के हैं, एक्स भी है और वाई भी दोनों पॉजिटिव का है, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे, यहाँ पर कौन आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर कौन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बताइए +3 और -2 ये कहाँ पे आएगा, +3 -2 कहाँ पे आएगा, तो +3 -2 इसमें आएगा। अगर किसी ने पूछा -5 -6 कहाँ पे आएगा, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। क्या देखते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला को। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कोई लाइन है, ठीक है, और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और इसका है x2 y2। समझ आया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। एक बात हमको बताइए आप, ये डिस्टेंस कितना है, x2 है। ये डिस्टेंस कितना है, x2 है, तभी यहाँ पे x2 गया है। ये डिस्टेंस कितना है, x1 है, तभी यहाँ पे x1 गया है। ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। ये y1 है, ये y2 है। इसका मतलब हुआ अगर ये x1 है, आप कीजिएगा, अगर ये x2 है और ये x1 है, तो बीच में क्या होगा, x2 - x1। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये अगर y2 है और अगर ये y1 है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, अगर ये y2 है, ये बड़ा वाला y2 है, अगर ये छोटा वाला जो ये होगा वही ये होगा। अगर ये y1 है और ये y2 है, तो ये बीच वाला क्या होगा, y2 - y1 होगा। क्लियर हुआ। मैं इस पॉइंट को a नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं b नाम दे देता हूं। तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा AB = वो क्या होगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। AB = क्या होगा, ये हमारा है, अगर x2 - x1 है और ये y2 - y1 है, अगर x2 - x1 है
तो ये भी x2 माइनस x1 होगा, राइट। और यहाँ पर ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसमें ये 90 डिग्री होगा। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना, का स्क्वायर रूट कर देंगे, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम क्या करेंगे, AB की लेंथ को हम निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे सामने क्वेश्चन है, कह रहा है 3 2 और 5 2, 3 2 और 5 2 के बीच का डिस्टेंस बताइए क्या होगा। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से ये घटाओ, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा, चाहे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो चाहे इसमें से ये करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 5 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 2 गया, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। AB इक्वल टू क्या आ गया है, 2 आ गया है। अब हम बढ़ते हैं सेक्शनल फार्मूला की तरफ। आए देखिए सेक्शनल फार्मूला, इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा आप, विभाजन सूत्र इसको हिंदी में बोलते हैं, लिख लीजिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेखाखंड है तो इसका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रखा है, x1 y1, और इसका दे रखा है x2 y2, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक पॉइंट है C जो इसको m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो C का जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, तो C का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, माफ कीजिएगा, m को मल्टीप्लाई करो x2 से, m को मल्टीप्लाई करो x2 से। यहाँ पर m1 और m2 एज्यूम कर लेता हूँ, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा। और मैं ऊपर एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए ये m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, आपको लर्न नहीं करना है, आपको जुगाड़ बता दे रहा हूं मैं। m1 का मल्टीप्लाई पहले वाले से प्लस m2 का मल्टीप्लाई पहले वाले से, अपान क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करो, कॉमा लगाओ, फिर m1 का मल्टीप्लाई दूसरे वाले से प्लस इसका मल्टीप्लाई दूसरे वाले से, अपान क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। इस तरीके से क्या हो गया, हमारा सेक्शनल फॉर्म निकल के आ गया है। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये इंटरनल ये जो फॉर्मूला है ये इंटरनल डिवीजन का है। अगर एक्सटर्नल पूछेगा तो यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। याद कैसे रखेंगे आप, सुनना मेरी बात ध्यान से। इंटरनल का मतलब होता है कोई चीज अंदर आ रही है, मतलब हमारे पास आ रही है, इंटरनल हमारे घर में आ रही है, एक्सटर्नल मतलब घर से बाहर जा रही है। तो इंटरनल में पॉजिटिव लगता है कि हमारे पास आ रही है, हम पॉजिटिव हो रहे हैं। और अगर एक्सटर्नल पूछता है तो नेगेटिव कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम घर से बाहर, हमारे घर के बाहर जा रहा है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल हो रहा है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल में नेगेटिव रहेगा और इंटरनल में पॉजिटिव रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी में आता है मिड पॉइंट। किसी का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, किसी भी रेखाखंड का मिड पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे। अगर यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है तो अब मिड पॉइंट अगर है तो ये दोनों बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे, मान लीजिए ये भी m1 है, ये भी m1 है, दोनों कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। अब C का कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई x2 से, x2 हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई इससे तो x1 हो गया, अपान 2 कर दीजिए, क्योंकि 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई y2 से तो y2 हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई y1 से तो y1 हो गया, यहाँ पे हो गया 2। तो x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से आप मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे, उसके बाद हम लोग चलते हैं क्लास 11th के टॉपिक पर। थोड़ा लेट भी हो गया है, इसमें ज़्यादा टाइम लग गया है आई थिंक, परेशान मत होइएगा। अगर डिटेल में आपको जाना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा प्लेलिस्ट का। क्लास 10th में मैंने पढ़ाया है, क्लास 10th का मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया, उसको मैंने बेसिक बताया है हर चीज का, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। बाकी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे लिख करके उसके बाद में चलता हूँ स्लोप ऑफ लाइन पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, अगर मान लीजिए हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है और यहाँ पर ये इसके क्या है, वर्टिसेस दे रखे हैं, और यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहाँ पे x2 y2, और यहाँ पे दे रखा है x3 y3, माफ कीजिएगा x3 y3 दे रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 हाफ ऑफ क्या हो जाएगा x1
y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 2 3 2 3 1, मतलब कि ये मामला चलेगा 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 3 1 2, इस तरीके से देखो 1 2 3। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ x x रहेगा तो इसके बाद y आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी त्रिभुज का एरिया यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं स्लोप ऑफ लाइन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी ये हर जगह पे पूछा जाता है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ स्लोप ऑफ लाइन। आइए देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, अच्छे समझिएगा इसको। स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रेखा की ढाल। क्या बोलते हैं? रेखा की ढाल, ठीक है। ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, थोड़ा बड़ा बना दें इसको, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मैंने यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जो घड़ी चलती है ना, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो घड़ी के उल्टा, ठीक है, जो घड़ी जिस डायरेक्शन में चलती है उसका उल्टा आप ले लीजिए, उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से ये जो लाइन है, इस डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, ठीक है, थीटा, इसको बोलते हैं झुकाव, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, ठीक है। ये थीटा क्या है, झुकाव है, इसको क्या बोलेंगे, इंक्लाइनेशन। क्या बोलेंगे, थीटा क्या है, इसका झुकाव है। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन जो है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, वो यहां पे आप एंगल लिख लीजिए, इसको बोलते हैं झुकाव, ठीक है। एक्स एक्सिस से इस लाइन का कितना झुकाव है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये उल्टा मत मापिएगा, उल्टा मत मेजर कीजिएगा, इसको इसी डायरेक्शन में मेजर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो लाइन चाहे जैसी हो, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो हमें ये एंगल हमेशा मेजर करना है, ये एंगल, मतलब जो एक्सिस है उसके एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल लेना है एक्स एक्सिस से, ठीक है ना, एक्स एक्सिस से मेजर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो चाहे जैसे हो लाइन, ठीक है, ये इसको ऐसे मेजर करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी लाइन होगी इसको हम मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस के, जबकि जो पॉजिटिव एक्सिस होगा उसके, ठीक है, इस बात का ध्यान। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ढाल क्या होती है, ये जो एंगल आया है, अगर इसी का हम tan ले लें, इसी एंगल का हम tan ले लें, तो इसको बोलते हैं ढाल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसकी कितनी प्रॉपर्टी हो गई, पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि कोई लाइन जो है, वो लाइन जो ड्रॉ की गई है उसका हमें एंगल मेजर करना है। कहां से एंगल मेजर करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना है, और इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये डायरेक्शन मतलब ले लीजिएगा ये वाला, ठीक है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो जो एंगल हमको मिलेगा उसका आज हम tan ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 मिला, तो tan 30 जो वैल्यू आएगी हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको हम m नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, यम नाम दे देते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब एक बात का यहाँ और ध्यान रखिएगा, ये जो थीटा होता है, ठीक है ना, ये जो थीटा होता है ये 180 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, इस बात का ध्यान। जैसे मान लीजिए ये लाइन
अपना एंगल कम करते 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 आ करके इस एक्सिस पे लेट गई, ठीक है ना। ये लाइन जो है, जो लाइन है, ये अपना एंगल कम करते करते आकर एक्सिस पे लेट गई। तो एक्सिस पे जब लेट जाएगी ये, ठीक है, तो यहाँ पर इसका इसका जो मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और मान लीजिए लाइन घूमते 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 और, ठीक है ना, 179 175 ये लाइन अपना एंगल बढ़ा रही है, अपना एंगल बढ़ा रही है, 90 पहुंचेगी, ठीक है। 90 पहुंचने के बाद 90 से प्लस होगी, 91 92 93, ठीक है ना, 100 होगी, उसके बाद 150, उसके बाद आ करके ये लाइन इस पे लेट जाएगी उल्टा। तो वहां पे आप इसको 180 नाम मत दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए ये है, ठीक है। अब ये आते 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 लाइन आते 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 बढ़ाते बढ़ाते एंगल को ऐसे आके लेट गई, ठीक है। तो अभी मत कहिएगा 175 176 178, ठीक है ना, तो ठीक है, वहां तक ठीक है। लेकिन जब आकर के यहाँ पे लेट जाएगी, ठीक है ना, तो अब इसका जो मेजर होगा इस एंगल का, जो मेजरमेंट होगा इस एंगल का, वो 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब 180 कभी नहीं होता है, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर ये ओपन रहता है और यहाँ पर 0 पे ये क्लोज रहता है। मतलब किसको जब आकर के इस पे लेट जाएगी तो वहां पर जो एंगल मेजर करेंगे हम, वो क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। चाहे ऐसे लेटे और चाहे घूम के आकर के लेटे इस पे, तो 180 मत बोलिएगा। जब घूम करके आके लेटेगी तो वहां पे आपको 0 ही बोलना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ पे तो आपको पता हो गया कि जब थीटा दिया रहेगा तो हम लोग कैसे स्लोप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए थीटा दे दिया इसने 45, थीटा कितना दे दिया 45 का एंगल बना रही है, तो हमारा एम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे थीटा दे दिया, मान लीजिए थीटा दे दिया 30 दे दिया, तो स्लोप क्या हो जाएगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 1/√3 हो गया। जैसे मान लीजिए इसने कहा कि थीटा 60 है, तो tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर थीटा दे रखा है तो हम निकाल सकते हैं क्या, स्लोप। लेकिन यहाँ समस्या ये आती है कि थीटा ना दे करके तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट दे दे तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे, इस बात का आपको। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेगा, यहाँ पे थीटा मान लीजिए ना दिया हो, यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थीटा ना दिया हो, इस लाइन पर 2 पॉइंट दे दे हमको, x1 y1 x2 y2 दे दे, तो हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। आइए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स इस टॉपिक पे स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये एंगल जब थीटा से, माफ कीजिएगा, जब 0 से 90 तक जाएगा, ठीक है, 90 पे तो खैर इन्फिनिटी या नॉट डिफाइन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब 0 से 90 तक जाएगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो m रहता है, जो m रहता है, ये 0 से कहां तक 90 तक का क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। और 90 से 180 लेते नहीं है, 180 से कम तक का क्या रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, उसको पहले मैं मिटा दूं अच्छे से। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इसे लाइन ड्रॉ करूंगा। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है। अब कोई पूछेगा आपसे इसका स्लोप पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो अगर अगर ठीक है, अगर 90 से कम है ना, 90 से अगर कम है, अगर 90 से कम है, ठीक है ना, तो 90 है, ठीक है, ये तो 90 हो गया। अगर 90 से कम है, देखो ये 90 से कम है, ठीक है, अगर 90 से कम है, 90 से कम, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, पॉजिटिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर 90 से ज्यादा है, मान लीजिए ये बनने लगे, ये ऐसे, तो ये एंगल तो लेंगे ना, ये एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल सारे जो होंगे 90 से ज्यादा पे क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन 180 तक ही, इस बात का ध्यान रखिएगा,
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 90 से ज्यादा रहेगा 180 तक का तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और 90 से कम रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और 180 पर क्या होगा, tan 0 पर क्या होगा, 0 होगा, और tan 180 पे क्या होगा, tan 180 पे क्या होगा, sin 180 और cos 180, ठीक है। तो sin 180 क्या होता है, 0 होता है, और cos 180 क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कि 180 पे 0 देगा, 90 पे नॉट डिफाइन होता है, और 180 के बाद ये पॉजिटिव आएगा। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ इतना बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ इतनी बात का ध्यान रखिएगा केवल बस, अगर 90 से कम रहेगा तो पॉजिटिव, 90 ज्यादा रहेगा तो निगेटिव। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं, ऐसे मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट दे दे, ठीक है, और कहे इसका स्लोप बताइए क्या होगा, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा। ऐसे मान लीजिए हमें 2 पॉइंट दे दिया, यहाँ पर ए दे दिया और यहाँ पे बी दे दिया। इसको मैं x1 y1 कर लेता हूं, और इसको मैं x2 y2 कर लेता हूं, ठीक है। अब आपको बताना है इस लाइन का स्लोप क्या होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा है इसमें, और सुनना मेरी बात ध्यान, हमें ये एंगल तो चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो ये एंगल होगा वही ये एंगल भी होगा, राइट। कैसे, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। अगर मैं इसको बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो ये लाइन पैरेलल, ये लाइन पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। आप लोग पढ़ा होगा क्लास 9 में, आप लोगों को पढ़ा होगा ये, ठीक है, ये चीज, ये थीटा है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। कौन सा एंगल है ये, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, संगत कोण, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, थीटा, tan थीटा निकालना है। मैंने क्या कहा था कि जो थीटा आता है उसका tan ले लीजिए, तुम्हारा स्लोप आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, tan थीटा यहाँ पे निकालना है, और ये कितना होता है, 90 होता है। और सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने बताया था अभी जस्ट इसके पहले, ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ हमारी होगी x2 - x1, और ये लेंथ हमारी क्या होगी, y2 - थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दूंगा, राइटिंग भी गंदी है, एक तो ऊपर से बड़ा भी नहीं लिख जा रहा है। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया, तेरी मोहब्बत ने। तो ये आ गया x2 - x1, ये आ गया है y2 - y1। कुछ नहीं करना है, थीटा निकालना है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 90 डिग्री है, कौन सा है, 90 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये हमारा क्या आ गया है, tan थीटा आ गया है, स्लोप आ गया है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा यम, इसी को यम बोले या tan थीटा बोले, बात एक ही है। मैं यहाँ यम लिख दे रहा हूँ, यही मैं यम लिख देता हूँ, सॉरी। tan थीटा या यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 - y1। मतलब y वाले को y में से घटाओ, x वाले को x में से घटा करके क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारा स्लोप निकल आएगा, ठीक है, हमारा स्लोप निकल आएगा। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसकी हेल्प से आपको यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, परदेसिया, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने। आइए देखते हैं आगे इसके एक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कोई लाइन है, उस पर 2, 3 और 6, 8 लाई कर रहा है, ठीक है। बताइए इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा।
मैं यहाँ पे इसको ए नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। इस लाइन को क्या नाम दो, ना स्टार को क्या नाम दो। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ए बी का वो क्या होगा, y2 है ना, ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो y वाला y में से घटाओ, x वाला x में से घटाओ, तो 8 में से 3 गया हो गया 5, 6 में से 2 गया हो गया 4, तो स्लोप क्या हो गया, क्या गया है 5/4, ठीक है, 5/4, 8 - 3 6 - 2, क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक बात का और ध्यान रखिएगा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, कौन सी बात का ध्यान रखना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, किस बात का ध्यान रखना है, सुनना मेरी बात ध्यान से, बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, और वो एंगल 0 बना रही है, ठीक है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, एंगल अगर 0 बना रही है तो उसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई लाइन एंगल 90 बना रही है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइन होगा, कभी कभी इन्फिनिटी भी लिखते हैं, बाद में चर्चा करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। और अगर कार्बोनेटी तो बनता ही नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मतलब अगर कोई लाइन है, कोई लाइन अगर ऐसे पड़ी है कोऑर्डिनेट प्लेन पे ऐसे है, तो इसका स्लोप ये हो जाएगा। और अगर इसी पे लेट गई है, इसी पे घूम करके इसी पे लेट गई है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, स्लोप इसका 0 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जैसे मान लीजिए, अब हम थोड़ा सा पहले आपको बता दें कि मान लीजिए दो लाइन है, ठीक है, उसके बीच का हमें एंगल निकालना है, दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, अगर स्लोप दिया हो, ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जैसे मान लीजिए ये m1 दे रखा है, इसका स्लोप m2 दे रखा है, इसके बीच का थीटा होगा, अगर ये निकालना हुआ, एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे दो थीटा बनेंगे, यहाँ पर मतलब कि दो एंगल बनेगा, एक बनेगा एक्यूट, एक बनेगा ऑब्ट्यूज, हो सकता है दोनों बराबर हो जाए अगर परपेंडिकुलर काटेंगे तो, ठीक है ना, अदरवाइज एक ठीक 90 से कम रहेगा, एक 90 से ज्यादा रहेगा, मतलब एक जो रहेगा वो लेस देन 90 रहेगा, एक ग्रेटर देन 90 रहेगा, मतलब कि एक बनेगा एक्यूट और एक बनेगा ऑब्ट्यूज, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है, तो मैं सीधा सीधा लिखूं, आप लोग बुरा मान जाएंगे, जब बुरा मान जाएंगे दिक्कत हो जाएगा, उसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो थीटा होगा, tan थीटा जो होगा m1 - m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू, तो यहाँ पर मॉड लगा दीजिए, अगर आप मॉड लगा देते हैं, ठीक है, तो वैल्यू हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, मैंने कहा भी है अगर 90 से कम रहेगा तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मतलब हमें एक्यूट एंगल मिलेगा, ठीक है, मतलब कि जो एंगल यहाँ पर आएगा, यहाँ मॉड लगाने से जो भी आएगा वो हमें क्या देगा, एक्यूट एंगल देगा, थीटा क्या होगा हमारा, एक्यूट एंगल होगा। अगर ये पूछ ले कि नहीं ऑब्ट्यूज बताओ क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 180 में से इसको घटा दीजिएगा तो ऑब्ट्यूज आएगा, अगर यहाँ पे एंगल पता चल गया तो यही पता चल जाएगा, क्लियर, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, अगर दो लाइन मान लीजिए परपेंडिकुलर हो गए या दो लाइन मान लीजिए पैरेलल हो गए, तो क्या कंडीशन होगी, m1 और m2 में क्या रिलेशन होगा, इसकी हम बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अगर दो लाइन मान लीजिए पैरेलल परपेंडिकुलर हो जाती हैं, ठीक है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से, थीटा तक क्या बनेगा, 90 बनेगा, और फार्मूला में वहां पे m1 - m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। अब अगर 90 बन रहा है, थीटा अगर 90 बन रहा है, तो 90 पे क्या होता है, 0/1 साइन, माफ कीजिएगा, साइन 90 अपान कॉस 90, साइन 90 होगा 0, साइन 90 होगा 1, और कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 - m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2, ठीक है। तो इसको ला करके यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको ला करके यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m1 इंटू क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा, आई बात समझ में, ये हो जाएगा 0, तो m1 इंटू m2 बराबर क्या आ गया है, -1, क्लियर, ये क्या आ गया है, -1 आ गया है,
तो किसकी कंडीशन ही हो गई है, ये जब परपेंडिकुलर होगा, जब थीटा क्या होगा 90 होगा, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलरिटी की, ठीक है ना, परपेंडिकुलरिटी की दो रेखाएं आपस में लंबवत होंगी, ठीक है, उस टाइम पे जो उनका स्लोप होगा उनमें क्या रिलेशन होगा, तो ये होगा। अगर पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का m2 है, तो उनके स्लोप में जो रिलेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जब मान लीजिए ये थीटा 0 बनेगा, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख दूं वेल थीटा इक्वल टू 90। नींद हमारी पिया तूने चुराई, ठीक है। अब सुना ध्यान से, अगर थीटा इक्वल टू 0 होगा तो उस टाइम पे क्या करेंगे, यहाँ पे tan 0 हो जाएगा और यहाँ पे m1 माइनस क्या हो जाएगा m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 मतलब 0, माफी चाहूंगा थोड़ा सा, या करके यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, खत्म हो गया, m2 को इधर भेज देंगे तो m1 बराबर क्या हो जाएगा m2। एक ऐसी कंडीशन है तो थीटा इक्वल 0 होगा, मतलब कि ये जब परपेंडिकुलर होंगे, अच्छे से लिख दूं, परपेंडिकुलर होंगे, और ये कब होगा, जब दो लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो स्पेलिंग बार देख लीजिएगा, उसका मिस्टेक हो गया हो, ठीक है, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है मुझसे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो ध्यान रखिएगा ये कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, जबकि ऐसे होंगी बस, ठीक है, एक ही लाइन है, एक लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, उस टाइम पे m1 और m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होगा। जब पैरेलल होंगी तो क्या होगा, दोनों स्लोप दोनों का क्या होगा, बराबर होगा।